सो यस हाय, दिस इज सौरभ एंड मैं आज से शायद अपनी 16:9 के रेशियो की यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ मैं मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे आराध्य कृष्ण को। और एक ऐसी किताब, एक ऐसा ग्रंथ जिसने शायद मेरी जिंदगी बदली है, श्रीमद् भगवद गीता, इसके बारे में मैं बात करना चाहता था बहुत बहुत लंबे अरसे से, बहुत लंबे टाइम से। शायद आज मौका मिला है और उसके थ्रू ही मैं ये अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ। बिकॉज यही वो ग्रंथ है, यही वो शख्सियत है, यही वो कृष्ण है जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ कि मैं आपके सामने, इस कैमरे के सामने बैठ के चीज़ें डिलीवर कर पा रहा हूँ। 26 की एक ऐसी उम्र जहाँ पे मैं पूरी तरह से लॉस था, जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। और आज तकरीबन 2 साल बीत चुके हैं उस बात को। मैं एक स्टैटिक पाथ पे हूँ, मैं अपने उस रास्ते पे हूँ जहाँ पे मैं हमेशा होना चाहता था, जो मेरा हमेशा से सपना हुआ करता था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ बनना है। और शायद आपके लिए भी ये एक सीख हो सकती है, एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है कि जब भी आप खोए हुए होते हो, जब भी आप लॉस्ट होते हो, एक ऐसी एज के स्टेज में आके जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आता, तब कोई आता है जो आपका हाथ पकड़ के बोलता है कि चल उठ, मैं तेरे साथ में हूँ और मैं तुझे इस दरिया से निकाल के लेके जाऊंगा। मैं अपने 20s में था, 26 की उम्र थी एंड फरवरी 2023 की वो शाम थी जहाँ पे एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, एक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने शायद मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। मैंने मार्शल आर्ट में ऑलमोस्ट 1 दशक से ज़्यादा का टाइम दिया है। उस मार्शल आर्ट के दौर में बहुत सारी इंजरीज देखी, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे सक्सेस एंड फेलियर्स देखे। मार्शल आर्ट ने शांत रहना सिखाया। मार्शल आर्ट ने ऑलमोस्ट ज़िंदगी के आधे जो भी लेसन्स हैं वो मार्शल आर्ट्स ने दिए हैं मुझे, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे किसी भी सफलता को सर पे ना चढ़ाना हो, किसी भी फेलियर से लड़ने की जो क्षमता रखने की जो सीख है वो मार्शल आर्ट ने दी है मुझे। लेकिन फरवरी 2023 की उस शाम ने ऑलमोस्ट सब कुछ बदल के रख दिया। मेरा जो फुल टाइम करियर हुआ करता था मार्शल आर्ट कभी मेरे अंदर से निकलेगा नहीं। मार्शल आर्ट पूरी तरह से बसा हुआ है मेरे अंदर। लेकिन एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने कुछ चीज़ों को बदला, कहीं ना कहीं प्रोफेशनली तौर पे बहुत कुछ बदल के रख दिया है उस एक एक्सीडेंट ने। और आज जब मैं 2 साल बाद उन सारी चीज़ों को पीछे मुड़ के देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जो हुआ है एक्चुअल में अच्छा हुआ है। इसीलिए हमारे पूर्वज भी कहा करते थे कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो हमेशा जो भी प्रेजेंट में चल रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। आपकी ज़िंदगी में आगे जो भी होगा वो आपके जो पुराने किए हुए कर्म हैं उसके अनुसार होगा। तो हमेशा आप जब भी कोई चीज़ करते हैं तो उसका ख्याल रखें। बस आते हैं उस 26 की एज स्टेज में जहाँ पे मैं पूरी तरह से ब्लैंक था, जहाँ पूरी तरह से मैं लॉस्ट हुआ करता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन एक सडन शाम होती है जहाँ पे मैं जुत्सु की प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। जुत्सु मार्शल आर्ट का एक फॉर्म होता है जहाँ पे हम मैट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारे एक मेट थे, उनके साथ में वो प्रैक्टिस कर रहा था और सडन मेरी टिबिया बोन फ्रैक्चर होती है। एंड देन कुछ ही मोमेंट्स में सब कुछ बदल जाता है। मैं टूटा हुआ था, मैं बिखरा था उस पूरे मोमेंट में, लेकिन एक छोटी सी आशा की किरण थी कि मैं वापस से उठ खड़ा होऊंगा, मैं फिर से वापस उसी मैट का हिस्सा बनूंगा जिसका हिस्सा मैं ऑलरेडी पिछले 9, 10, 11 साल से हूं। लेकिन उस मैट पे पांव टूटने के बाद, वो टिबिया बोन टूटने के बाद जो कुछ भी हुआ वो आज तक मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगता है। कहीं ना कहीं शायद उसने बहुत कुछ बदला मेरे मेंटल स्टेटस में, मेरे फिजिकल स्टेटस में बहुत सारे चेंजेस लाए उस एक सिंगल एक्सीडेंट ने। वो कुछ मोमेंट्स होते हैं ना जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देते हैं। वो मोमेंट वो था उस टाइम का। एंड मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कृष्णा सेव्ड माय लाइफ। एग्जैक्टली वो मोमेंट आया उस एक्सीडेंट के बाद से। उस एक्सीडेंट के बाद से जब मेरा ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन शायद मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी, मैं सो भी नहीं पा रहा था। एंड तब 2 चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी। एक हनुमान चालीसा, हमारे हिंदू ग्रंथ में बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त है हमारे हनुमान चालीसा को, बहुत बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त है। सेकेंडरी श्रीमद् भगवद गीता, जिसके शायद एक पेज पे, एक श्लोक पे आपके हर सवाल का जवाब छुपा हुआ है। बस उसे आपको ढूंढते आना चाहिए। और एक्चुअल में लोग बोलते हैं ना कि मोटिवेशन लो, मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, शायद मैंने देखी नहीं। टिबिया बोन के टूटने के बाद मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे हाथों में श्रीमद् भगवद गीता थी, मैंने उठाई और मैंने लिटरली 2 बार पढ़ी भगवद गीता।
और पहली बार भगवत गीता समझ में नहीं आई, मैं बस पढ़ता गया, मैंने श्लोक खत्म किया, मैंने अध्याय के अध्याय खत्म किए। 18 के 18 अध्याय खत्म करने के बाद एक्चुअल में समझ में आया कि मैं एक्चुअल में जिस चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ वो पढ़ के कभी समझी ही नहीं जा सकती है। हम कभी भगवत गीता को पढ़ के समझ ही नहीं सकते हैं जब तक हम उसकी गहराई को नहीं जानेंगे, जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। वो एक एक उनके मुख से उच्चारित किया गया एक एक श्लोक हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकता है, ये हमको समझना होगा। मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा था जहां पे एक बड़े पॉडकास्टर है, उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात बोली कि जो भी इंसान 300-400 रुपए में एक जिंदगी भर की अपनी जो कमाई लिखता है ना एक किताब में, वो बेवकूफ नहीं होता। उसने अपनी पूरी जिंदगी समेट दी है उस एक किताब को लिखने में। इन बीते 2 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे सक्सेस एंड फेलियर्स के रास्ते आए। बहुत बारी ऐसा लगा कि जहाँ पे चीज़ें मुझे क्विट कर देनी चाहिए थी। बहुत बारी क्या होता है कि हम श्री कृष्ण को, श्री राम को धर्म के नज़रिए से जोड़ कर देखते हैं। नहीं, आपको एक्चुअल में समझना पड़ेगा कि श्री कृष्ण को या श्री राम को किसी स्पेशल धर्म से जोड़ कर देखना वैसा ही है जैसे हम किसी समुद्र को खारा पानी कहकर बुलाएं। वो एक सेम कंपैरिजन हो जाएगा। नहीं, वो किसी धर्म के एक हिस्सेदार नहीं है। उन पे बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, उन पे वो बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स एक्चुअल थॉट जो मेरे माइंड में आया था जब मैं अपनी इस पूरे इनिशियल स्टेज में था, इस पूरी इनिशियल जर्नी में था। बहुत बारी ऐसा हुआ कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ या मैंने कुछ करा, वो एक अटेम्प्ट था जो फेल हुआ, बहुत बुरी तरह से फेल हुआ और मैं वहाँ पे टूटा, बहुत बुरी तरह से बिखरा, लेकिन मैं रुका नहीं। और उस ना रुकने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो शायद श्री कृष्ण थे। जो उसकी सबसे बड़ी ना रुकने की जो वजह थी वो शायद श्रीमद् भगवत गीता थी, जिसने बहुत कुछ सिखाया इस पूरे 2 साल की जर्नी में, जिसे हमेशा अभी भी मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कृष्णा एक्चुअली सेव्ड माई लाइफ, श्रीमद् भगवत गीता एक्चुअली सेव्ड माई लाइफ। अगर ये दोनों नहीं होते शायद तो आज बहुत कुछ बदल चुका होता मेरी पर्सनल ज़िंदगी में, प्रोफेशनल ज़िंदगी में, हर जगह। मैं जब भी निराश हुआ, मैं जब भी टूटा, मैं जब भी बिखरा, हर बार मैं बस एक एक चरण में जाके पढ़ा, एक एक ग्रंथ मेरे सामने आया और वो श्रीमद् भगवत गीता थी, वो श्री कृष्ण थे। मेरे हर उस कठिन सवाल का जवाब छिपा हुआ था वहाँ पे, उनके चरणों में, उस पूरे ग्रंथ में, उस पूरे श्लोक में, उन सारे अध्यायों में, जिनको शायद मैंने नादानी में पढ़ा था। वो 2 बार उन सारे अध्यायों को पढ़ना जो शायद मुझे समझ में भी नहीं आए थे। वो 18 अध्याय कब मैंने पढ़े, कब मैंने ख़त्म किए, एक पूरे रूटीन के तहत कि हर शाम में बैठता था, 5 से 6, 8 पेजेस में पढ़ता था और हर उस एक शब्द को, हर उस एक श्लोक को समझने की कोशिश करता था। शायद जो मुझे समझ में तब नहीं आए थे जो आज आ रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली उन श्लोकों को आज जीना शुरू किया है। इस पूरी एक लंबी जर्नी के बाद उन सारे शब्दों को आज समझना शुरू किया है। So that's why I'm saying कि that's how Krishna saved my life and that's how Srimad Bhagavad Gita saved my life. And again, thank you Lord Krishna, thank you मेरे सखा, मेरे यार। And इस पूरी जर्नी में जितने भी लोग मेरे साथ में रहे हैं, स्पेशली मेरी फैमिली, मेरे टीम मेंबर्स, 2 से 3 ऐसे लोग जिनको मैं हमेशा से अपना बोलता हूँ, जिनको मैं बोलता हूँ कि हाँ ये मेरे अपने हैं, जो हमेशा मेरे सुख दुख में, हर एक सिचुएशन में, चाहे वो कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो, हमेशा वो मेरे साथ खड़े थे। तुम सबके लिए ना एक I love you all एंड हम ऐसे आगे मचाते रहेंगे। एंड यस, यूट्यूब की जर्नी आज से स्टार्ट हो चुकी है, सो स्टे ट्यून्ड एंड मचाने का टाइम आ चुका है। जय हिंद।